कुछ दिन पहले 90 किलो अफीम पकड़ी थी, जो राजस्थान और हरियाणा पुलिस ने मिलकर जॉइंट टीम से। उसमें कुछ ऐसे खुलासे आए जो कि काफ़ी हमारे मुलाजिम ने इररिस्पॉन्सिबल एक्ट किया और इलीगल एक्ट किया। हमारे एक एएसआई रणबीर ने उसमें से कुछ अफीम निकाल कर जो है किसी और को हैंड ओवर कर दी, जो शमशेर नाम के एक व्यक्ति को, एक प्राइवेट पर्सन को। और जैसे ही हमें ये पता चला अपना सोर्स रिपोर्ट पे, तो हमने उस पे एफआईआर कर ली और एएसआई रणबीर को हमने उसमें गिरफ्तार कर लिया और साथ के साथ ही पुलिस ने उसको, हरियाणा पुलिस ने डिसमिस भी कर दिया। और इसके चलते हुए जो जिस प्राइवेट पर्सन को उसने अपनी जो अफीम दी थी इसमें से निकाल के, उसको भी फतेहाबाद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया और उस पर भी कार्रवाई चल रही है। कितनी अफीम थी, कितनी खुलबुल हुई? अभी तक तो जो है प्रिलिमिनरी जांच में वहां पे तो फतेहाबाद में चल रही है, जो वहां उन्होंने पकड़ी है। बट यहाँ पे अभी जो कल ही उसको अरेस्ट किया है और उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और जो भी सामने आएगा, जितनी भी होगी वो सारी बताई जाएगी। तो इसमें और भी कोई लोग शामिल होने की? इसमें अभी तक जो है इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल प्रिलिमिनरी है, बट इसमें अगर कोई और भी मुलाजम या कोई भी प्राइवेट व्यक्ति शामिल इसमें अगर संलिप्त होगा तो उस पर भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें हरियाणा पुलिस का एक क्लियर मैसेज है कि ऐसे जो है मुलाजम जो कि इस एनडीपीएस के धंधे में संलिप्त हैं या ऐसा कोई हरकत करेंगे, उसको कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा। तो रणवीर का ये पहला चांस था क्या? इससे पहले भी कोई बरामदी की गई सामान से कोई इधर उधर खुद करता? नहीं, ये अभी तो जो हमारे पास सामने आया, पहले ही अभी यहाँ से ट्रांसफर हो गया अभी हांसी से, यहीं पे थोड़े दिन पहले ही आया था। और यहाँ पे जैसे ही इसको एक केस दिया, इसमें उसमें खुर्द की है। अब इससे जो है रिमांड ली जाएगी और पूछताछ की जाएगी। उस ऑपरेशन के अंदर डिंग पुलिस थाना की और भी अधिकारी और कर्मचारी थे क्या? उनको पूछताछ में लिए गए? अगर जो भी इसमें मुलाजम संलिप्त पाया जाएगा इसकी खुर्द में, उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा और उसको भी जो एक्शन इसके अगेंस्ट हुआ है, एफआईआर हुई है, अरेस्ट हुआ है, डिसमिस किया गया, वही एक्शन उनके अगेंस्ट भी होगा। कैसे डिस्क्लोज हो पाया ये हमारे सोर्स रिपोर्ट थे, उससे पता चला था। जिस युवक को दी गई थी अफीम, वो कहाँ का रहने वाला था? उसको अरेस्ट कर लिया गया या नहीं? उसके खिलाफ फतेहाबाद पुलिस ने जो है एफआईआर करके उसको अरेस्ट कर लिया गया। उसका नाम शमशेर है। बाकी जो उसकी कार्रवाई फतेहाबाद में चल रही है। फतेहाबाद का रहने वाला था या आसपास के गांव का रहने वाला? वो फतेहाबाद पुलिस को ज्यादा पता होगा, पर से हमारे पास जो अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में फतेहाबाद का ही रहने वाला है। सर, प्राइमरी इन्फॉर्मेशन में कैसे पता लगा है? क्योंकि इस तरीके का कोई मादक पदार्थ होता है तो उसे सील किया जाता है पहले, तो सील करने के बाद उसे स्टॉक किया जाता है। तो इस तरीके से उसने आगे अपने वो अभी उसको अरेस्ट कर लिया है और ये अभी बिल्कुल जो प्राइमरी स्टेज है उससे पूरी पूछताछ की जाएगी कि उसने कहाँ से और कैसे सामान निकाला, प्लस और भी इसके अलावा भी किसी और एक्स्ट्रा निकाला या कोई रिप्लेस किया, वो सारा जांच की जाएगी। जो फतेहाबाद में गिरफ्तार हुआ था उससे कितनी बरामदगी हुई थी? उसकी फतेहाबाद पुलिस को ज्यादा। नारकोटिक्स को जो टास्क फोर्स राजस्थान की थी, उसे सूचित किया गया इस मामले में? नहीं, ये जो केस है 90 किलो का, ये एनसीबी में ट्रांसफर हो गया है। जो एनसीबी अपना नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चंडीगढ़, उनके पास कल से ट्रांसफर हो गया। वो केस जो हैंड ओवर उनको कर दिया गया। अब आगे उसकी जो इन्वेस्टिगेशन वही करेंगे। सर, इस केस के अंदर राजस्थान पुलिस भी इन्वॉल्व थी क्या? उनको भी इन्वॉल्वमेंट दोबारा ली जाएगी, कंसेंट लिया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी? किस चीज के लिए? इस केस के अंदर अफीम पकड़ी गई थी। हाँ, क्योंकि उनके अधिकारी भी थे जब सील हुई थी। हाँ, वो मौके पे थे। वहाँ जो ट्रक से निकाली गई तो प्रॉपर उसका ई साक्ष्य बना हुआ है। ई साक्ष्य में वीडियो बना हुआ है जिसमें राजस्थान की पुलिस भी वहाँ पे प्रेजेंट थी। हमारे जो डीएसपी थे वो भी वहाँ प्रेजेंट थे। उसकी जो एक प्रॉपर प्रोसेस होता है उसी हिसाब से सील किया जाता है। तो वहां से बिल्कुल कोई चांस नहीं है कि वहां से कुछ आ गया। उसके बाद क्योंकि ये सेकंड आई था इसका, तो उसके बाद इसको हैंड ओवर की गई थी। तो हैंड ओवर करने के बाद इसने कब और कैसे उसको खुर्द किया, वो इसका पता किया जाए। नशा मुक्ति की ओर अपना अभियान चल रहा है, जिसमें सिरसा पुलिस लोगों को भी जागरूक कर रही है, अपील करती है तस्करों की सूचना दो। माल खाने में सिरसा पुलिस के माल सुरक्षित नहीं है, खाने में अफीम सुरक्षित नहीं है, हनी ट्रैप में सिरसा पुलिस शामिल मिलती है। तो कैसे जनता विश्वास करेगी सिरसा पुलिस? देखिए, विश्वास की बात यही है कि जैसे ही हमारे पास ऐसी कोई भी एक्टिविटी की जो जिसमें हमारे कोई मुलाजिम संलिप्त हो, उसके खिलाफ हमने ठोस से ठोस जो है कार्रवाई की है, जिसमें अरेस्ट भी किए गए, उनको डिसमिस भी किए गए और प्रॉपर एक्शन लिए गए। तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई सिरसा पुलिस ने, जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने मामले को दबाने की कोशिश की या खुर्द करने की कोशिश की।
और ये मैसेज ही इसलिए दिया गया कि मुलाजमों को कि अगर जो भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व मिलेगा उसके खिलाफ ठोस से ठोस एक्शन लिया जाएगा और जो है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये फतेहाबाद के किस थाने का मामला था? ये फतेहाबाद अभी जो पुलिस में वही कार्रवाई चल रही है उसकी। और क्या जो पूरी खेप है उसको दोबारा से उसका वजन वगैरह किया जाएगा? हाँ, वो सारी अभी इन्वेस्टिगेशन दोबारा की जाएगी। वो एनसीबी को वैसे भी केस ट्रांसफर हो गया, अब एनसीबी देखेगा उसको।